एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि PGQ-P01 जो बीएड से रिलेटेड कोर्स है, उसके 2 फेज में एग्जाम हुए थे। पहला हुआ था 7 सितंबर को और दूसरा हुआ था 12 सितंबर को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्व क्वेश्चन जो कि 7 सितंबर और 12 सितंबर दोनों के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कौन दिन का पेपर ईजी था या किस दिन का पेपर हार्ड था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CUET BED PGQ-P01 एग्ज़ाम डेट 7 सितंबर 2022 के पेपर को हम लोग देखेंगे। तो जो आपने हमारे कमेंट या व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो सेंड किया था उसी पे बेस ये क्वेश्चन है सारे। तो पहला क्वेश्चन था कि NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो NCERT की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 27 जुलाई 1961 को। यदि आपने ये ऑप्शन लगाया होगा तो आपका आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी थी। तो उसमें क्या ऑप्शन था ये तो आपने नहीं भेजा था, लेकिन यदि गंगा की सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी, रामगंगा नदी, सरयू, गंडक, कोसी तथा अन्य नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन में क्या था ये आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस अध्यापक को यूनेस्को ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिला। तो उस अध्यापक का नाम था जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, वे था उनका नाम रंजीत सिंह टिसाले। अगला क्वेश्चन था कि बच्चों के पेट में दूध पचाने वाले कौन से प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो उस एंजाइम का नाम है रेनिन। अगला क्वेश्चन था कि सावित्री बाई फुले थी। तो सावित्री बाई फुले क्या थी, एक शिक्षाविद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुष्का शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो अनुष्का शंकर जो वाद्य बजाती हैं उसका नाम है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई तालीम का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है। तो नई तालीम का जो संबंध है वह है प्राथमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इनके समाधि स्थल का नाम जो है चैत्य भूमि है और जो कि मुंबई में स्थित है। यदि आपने ये ऑप्शन लगाया होगा तो आपका आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जन योजना, सर्वोदय योजना, बॉम्बे प्लान और गांधी योजना का सही क्रम बताना था आपको। तो जो इसका सही क्रम होगा वे होगा, पहले बॉम्बे प्लान आया था, उसके बाद जन योजना या जन प्लान आया था, फिर गांधी प्लान, फिर लास्ट में आया था सर्वोदय प्लान। ये इसका सही क्रम है। इसके अलावा भारत का प्रथम घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम बताना था। तो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट का जो नाम था वह था दिलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि NCPCR का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका विस्तृत रूप है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सामुदायिक वन अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो वे राज्य था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 1986 में संशोधन कब किया गया। तो ये जो संशोधन किया गया था वे किया गया था वर्ष 2016 में। इसके अलावा क्वेश्चन था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। उसका जो अंतिम शासक था वे था घनानंद। इसके अलावा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वे थी श्रीलंका की श्रीमावो भंडारनायके। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी। तो जो उसके राइटर थे वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा भारत में चीता की वापसी के लिए किस देश के साथ करार हुआ। तो वे देश का नाम था नामीबिया, जो कि अफ्रीकी देश है। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन था कि देश का सबसे पुराना न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है। तो उस प्लांट का नाम है तारापुर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पास्को एक्ट में संशोधन कब हुआ। तो पास्को एक्ट में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था वर्ष 2012 में। इसके अलावा अल नीनो क्या है। तो अल नीनो जो था एक गर्म समुद्री जलधारा है। इसके क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वह है महाशिरा, या इसे महाधमनी भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है, इसके लेखिका का नाम बताना था। तो इनकी लेखिका का नाम है कमला भसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेखला चादोर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है। तो ये मेखला चादोर जो
पारंपरिक पोशाक है वे असम राज्य का है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन था कि यूनिसेफ का विस्तृत रूप बताइए, तो इसका विस्तृत रूप होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। RTE कब लागू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ, तो हरित क्रांति जो प्रारंभ हुआ था 1966-67 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है, तो इसका विजेता जो देश था वह था भारत। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन था कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ओलंपिक 2020 में PV सिंधु को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ था, तो वे जो इनको मेडल प्राप्त हुआ था वह था कांस्य पदक। इसके अलावा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला, तो उनकी पुस्तक का नाम था रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड। यदि आपने ये ऑप्शन लगाया तो इसका आपका आंसर राइट हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है GSAT-7A सैटेलाइट किस स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, तो ये श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन था कि अंधे बच्चों के लिए किस प्रकार के मानचित्र या मैप का प्रयोग पढ़ाने के लिए किया जाता है, तो जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए जो मानचित्र का प्रयोग किया जाता है उस मानचित्र का नाम होता है टैक्टाइल मानचित्र। एक क्वेश्चन था कि एक डाइस के विपरीत संख्याओं का योग क्या होता है, तो ये योग होता है 7। अगला क्वेश्चन था कि अप्रैल 2021 में भारत में कोविड के किस वेरिएंट का प्रसार हुआ, तो वे वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट। और A+A+A+ को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे 4A के रूप में लिखा जा सकता है। आपको मिलान करने वाला भी क्वेश्चन आया था, कौन सा मिलान गलत है ये बताना था। तो द हिंदू जो है मद्रास से प्रकाशित होता था, अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से प्रकाशित होता था, इंदु प्रकाश ये बम्बई से प्रकाशित होता था, और कोहिनूर जो बंगाल से नहीं बल्कि बिहार से प्रकाशित होता था। अब हम देखते हैं CUET B.Ed के PGQP01 के एग्ज़ाम डेट 12 सितंबर को जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस जो मनाया जाता है वे 21 जून को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन था कि त्रिकोणमिति के जनक या पिता किसे कहते हैं, तो इनका नाम है हिप्पोक्राटस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था कि NCERT की स्थापना किसकी सहायता के लिए किया गया था, तो स्कूली शिक्षा के संबंधित अकादमी मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता के लिए इसकी NCERT की स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। यदि आपके ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन दिया होगा तो ये आपका आंसर सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन था कि अशोक की प्रथम पत्नी का नाम बताइए। पहली पत्नी का नाम जो था वे था देवी या महादेवी था। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है वे बौद्ध धर्म से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो वे बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप का संबंध है। और इसमें भी इस बार भी इस शिफ्ट में भी यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके अतिरिक्त पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो वे कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और क्वेश्चन था कि चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब और कहाँ हुआ, तो ये जो दुर्घटना हुआ था ये हुआ था 26 अप्रैल 1986 में, और ये जो हुआ था ये यूक्रेन में हुआ था। जो वर्तमान में यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसी जगह एक चेर्नोबिल जगह है, वहाँ पे ही परमाणु दुर्घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव शंकर शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे,
तो वे शिव शंकर शर्मा जो है सरोद यंत्र वाद्य यंत्र बजाते थे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन था कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है वे है जून और जुलाई के बीच में बोई जाती है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किससे प्राप्त हुआ। तो ये अमिताभ घोष को प्राप्त हुआ है और ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में पहली बार है कि अंग्रेजी के पहले लेखक हैं अमिताभ घोष जिन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन था कि किसके द्वारा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार या महाभियोग लगाया गया था। तो यह ब्रिटिश संसद द्वारा ये महाभियोग लगाया गया था। यदि ऑप्शन इस तरह का आया होगा तो ये आंसर राइट होगा आपका। पंडिता रामाबाई को सरस्वती की उपाधि किस संस्था ने प्रदान किया था। तो इस संस्था का नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन था कि POCSO का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका विस्तृत रूप हुआ पोस्को का प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन था कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। तो जो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था स्काई लैब किस देश में स्थित है। तो ये USA के नासा से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन था कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो ये इसके जो लेखक हैं वे हैं जयदेव। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे चाहे वे 7 सितंबर को हो या 12 सितंबर के, वे सिलेबस से जरा हट के क्वेश्चन पूछे गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में मोस्ट था सिलेबस में, लेकिन इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया। अधिकतर क्वेश्चन GK से रिलेटेड क्वेश्चन था और करेंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे। करंट अफेयर वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जबकि आपके सिलेबस में करंट अफेयर का एक भी पॉइंट इंडिकेट नहीं किया गया था सिलेबस में कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि ये पेपर आपके लिए कैसा था, कि ईजी था या हार्ड था। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसके तरीके यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगा हो तो उसको कमेंट कीजिएगा। और यदि कुछ नए क्वेश्चन आए होंगे तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, चाहे BHU BEd का हो या आपका PGQP 01 का हो। तो देखना ना भूलें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।